बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा और दिल्ली में जोधपुर हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा। इस दौरान कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया। साथ ही राजस्थान में अग्निवीरों को सरकार का बड़ा तोहफा। पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक में अग्निवीर को आरक्षण के प्रावधान की बात मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने की है। इस वक्त की बड़ी खबर, जरा सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। कारगिल दिवस के रजत जयंती के अवसर पर मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीरों के माध्यम से उन सभी ऐसे योद्धा जो समय, समर्पण और ईमानदारी से काम करने वाले हैं, हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। ऐसे अग्निवीरों को सेवा का मौका मिलेगा और वो आगे काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की और बड़ी घोषणा उन अग्निवीरों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि राजस्थान से वो जुड़े हैं, 4 साल बाद क्या होगा, अगर सेना में उनका सिलेक्शन नहीं होता तो क्या होगा। तो उनके पास विकल्प है, उनके पास पुलिस का विकल्प है, उनके पास जेल प्रहरी का विकल्प है, उनके पास वन रक्षक का विकल्प है। जहां राजस्थान सरकार यूपी की तर्ज पर आरक्षण की व्यवस्था कर रही है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, ये उन हजारों बच्चों के लिए राहत की खबर जो सोच रहे थे कि सेना में भर्ती के बाद अगर सेना का सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बन पाए तो क्या करेंगे। राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता के साथ कहा कि आप आइए, हम आपको आरक्षण देंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा अपने साथ एसीएस शिखर अग्रवाल को भी लेकर गए हैं। और वो इससे पहले जब दिल्ली में मिले और दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ या कहें आला कमान के प्रमुख नेताओं के साथ, जिनमें खुद अमित शाह और अब कल वापस से प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात होनी है, तो इस तरीके का जो फैसला है, ये अग्निवीर जो लौटेंगे तो उनके लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि जब वो देश की सेवा से जब वापस आएंगे और उन्हें आरक्षण मिलेगा तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अब वो हतोत्साहित नहीं होंगे, हतोत्साहन जैसी बात भी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये एक बड़ी वेदना का प्रश्न भी था कि कुछ एक दिन के बाद वापस लौट आओ। तो अब लौट के आने के बाद ऑप्शन बहुत अच्छे रहेंगे और अब ऐसे में मुझे लगता है कि हर कोई जाना पसंद भी करेगा। अब जो युवा हैं उनको ये एक क्रेज भी रहेगा कि चलिए, यदि हम इस नौकरी को करके आते हैं तो इसके बाद हम कंपटीशन प्रिपरेशन करेंगे और शायद हम सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ऐश्वर्य, मेरा एक सवाल है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही है या गलत। सवाल यह है कि भाई 50% का जो राइडर है वो राजस्थान में पहले से पूरा हो चुका है, उससे ऊपर आरक्षण दिया नहीं जा सकता। तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि जो रिटायर्ड सैनिकों के लिए 1 या शायद 1.5% के बीच का आरक्षण जो होता है सरकारी नौकरियों में, उसी के अंदर इनको शामिल किया जाएगा या इनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाएगी? देखिए, यदि इस आरक्षण को शामिल किया जाता है तो इसमें कई फॉर्मूलों पर काम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर 50% को यदि क्रॉस नहीं करना है तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि जो अग्निवीर लौट के आएंगे तो उनकी भी कैटेगरी होती है कि कौन कौन सी जाति से ताल्लुक रखता है। तो यदि मिसाल के तौर पर कोई ओबीसी से है तो वो ओबीसी के उन सीटों में से आ जाएगा। जनरल में है तो जनरल में तो कोई भी फाइट करता है, नॉर्मल सी चीज है। जनरल कोई विशेष कैटेगरी नहीं होती है, जनरल मतलब कोई भी आ सकता है। और तीसरा तौर पर एससी है तो एससी में भी शामिल किया जा सकता है। तो ये इस चीज को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात कह रहे हैं कि जो जातिगत आरक्षण पहले से, उस आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, ये एक विकल्प हो सकता है। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, एक बड़ी खबर है,
और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि ये बता रही है कि अग्निवीर को लेकर बीजेपी ना पीछे हटी है और ना हटेगी। हाँ, विकल्पों पर विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि भाई कैसे मैक्सिमम लोगों को या मैक्सिमम उससे जुड़े लोगों को रोजगार दिया जा सके। आपको लग रहा है इसी कदम पर सारे बीजेपी शासित प्रदेश चल निकले हैं? बिल्कुल। और देखिए, कल जिस तरीके से शाम को मुख्यमंत्रियों की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेड करने वाले हैं, उसमें भी अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा होना है। देखिए, अग्निवीर को लेकर जब 2024 के चुनाव में क्या क्या नुकसान की वजह रही आंकड़े कम होने की, उसमें जब तमाम तरीके की चर्चाएं हुई, उसमें एक मुख्य चर्चा निकल कर आई अग्निवीर का मुद्दा और उसको कैसे हैंडल किया जाए। और आपने देखा होगा कि अलग अलग सेक्टर से अग्निवीर को लेकर जब बयानबाजी आती है, खास तौर पर जब सरकार की तरफ से आती है, तो वो अग्निवीर का सम्मान। और फिर देखिए, आज जब शहीद दिवस था और आज के दिन जब ये बार बार याद किया गया, उसमें अग्निवीर का जिक्र आया। खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उनको किस तरीके से आगे जो उनका ट्रेनिंग है वो जाया नहीं जाएगी। और ऐसे में अभी पूरे देश भर में ये मैसेज जाएगा। और खास तौर पे देखिए, विजेंद्र महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ था, उसमें हर एक नेता ने, महाराष्ट्र के नेता ने जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं या अलायंस है, उन्होंने भी एक ही फीडबैक दिया कि दो चीजों को लेकर नुकसान हुआ। एक, संसद जो जिस तरीके से था कि बदल देंगे संविधान को, और एक दूसरा मुद्दा था कि अग्निवीर के मुद्दे को। हरियाणा में भी अग्निवीर का मुद्दा चला, उत्तर प्रदेश में अग्निवीर का मुद्दा बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अग्निवीर के मुद्दे को लेकर अब सरकार चाहती है कि वो मुखर हो और इस चीज को फिक्स किया जाए। अदिति, मैं ऐश्वर्या मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैं उनसे भी यही सवाल समझना चाह रहा था कि भाई आरक्षण की व्यवस्था कैसे करेंगे? केंद्रीय स्तर पर भी की जाएगी? अगर मानकर चल लेते हैं, चलिए एक बार स्टेट वाइज की जाए, तो मैक्सिमम स्टेट के अंदर 50% का जो राइडर है वो पहले से लगा हुआ है, तो फिर कैसे करेंगे? अदिति, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन ये सवाल रहेगा। ये सवाल वाकई में पेचीदा है कि भाई व्यवस्था कैसे होगी। हालांकि अगर मुख्यमंत्री फैसला कर रहे हैं, बड़ी घोषणा है, तो यकीनन ब्यूरोक्रेसी के साथ बातचीत की गई होगी और समाधान पहले निकाला गया होगा और उसके बाद यह ऐलान किया होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प, लेकिन जो अग्निवीर ये सोच रहे हैं कि उनके 4 साल पूरे होने वाले हैं या वो सेना में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए विकल्प और भी खुले हैं। मेरे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए हैं। अश्विनी, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचते एक बड़ी घोषणा राजस्थान के उन अग्निवीरों के लिए की है जिनके पास 4 साल के बाद विकल्प नहीं, विकल्प उनको दे दिए गए। निश्चित तौर पर विजेंद्र, लगातार अग्निवीर को लेकर कांग्रेस भाजपा को घेर रही है। भले ही संसद हो, भले ही बाहर हो, लगातार कोशिश कर रही है कांग्रेस कि कैसे अग्निवीरों को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा को घेरा जाए, कैसे योजना को गलत बताया जाए। और लगातार भाजपा एक कोशिश कर रही है कि जो योजना लेकर आए, प्रधानमंत्री इस पर बयान दे चुके हैं कि अग्निवीर योजना जो है वो एक अच्छी योजना है। कहीं ना कहीं इसी को ठीक और उन अग्निवीरों को जो 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, उनको अपने पक्ष में करने के लिए कह सकते हैं या फिर उनके भले के लिए कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, ये कहा है साफ तौर पर कि राजस्थान में भी उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। जो अग्निवीर 4 साल की सेना में नौकरी करने के बाद वापस लौटेंगे तो वन रक्षक भर्ती और दूसरी भर्तियों में उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले बीएसएफ में देने की भी केंद्र सरकार की ओर से घोषणा हुई थी कि 10% तक का आरक्षण बीएसएफ और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा, उनकी सीटें सुनिश्चित की जाएंगी। तो निश्चित तौर पर भाजपा इस पूरे मुद्दे पर, अग्निवीर के मुद्दे पर घिरती हुई दिख रही है। और ये जो कदम है, जो मुख्यमंत्री ये घोषणा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अग्निवीरों के भले के लिए कि कैसे जब वो 4 साल बाद घर लौट जाएंगे तो उन्हें एक जॉब मिल सके ताकि फ्री नहीं हो। और जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि 4 साल बाद आखिर जो ट्रेंड सैनिक होंगे, ट्रेंड जवान जो होंगे, वो क्या करेंगे, उसके लिए एक योजना जो मुख्यमंत्री दे रहे हैं। बिल्कुल अश्विनी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।